हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको नंबर सिस्टम में बताएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, क्वेश्चन देगा कि संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक बताइए क्या होगा। जैसे आपको यहाँ पे पहले मैं आपको साधारण क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको पावर और घात के भी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देगा, कहेगा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको इस पूरी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, आपको दी गई संख्याओं के इकाई के अंक को उठा लेना है। यहाँ से हमने ले लिया 6, फिर यहाँ से हमने लिया 2, फिर यहाँ से हमने लिया 6, फिर हमने यहाँ से लिया 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कराइए। 6 दूना के 12, फिर 6 गुणे 4। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी हमें इकाई के अंक को ही लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 4। ठीक है ना, तो 6 दूना के 12 चौक के 48। आप यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया, 48 आ गया। तो अब यहाँ से इकाई का अंक जो आपका आया हुआ है वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इकाई का अंक 8 आया गया। क्लियर हो रही बातें? तो आपको करना ये है, अगर क्वेश्चन दे दिया है तो क्वेश्चन में सिर्फ इकाई के अंकों को उठा लेना है और उनका मल्टीप्लाई कराना है। और इसके बाद मान लीजिए गुणा करने पर गुणनफल आपका बड़ा होता है, तो गुणनफल में भी आपको इकाई के अंक को ही उठा करके आगे आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और जहां पे आपका गुणनफल प्राप्त होगा वहां से इकाई के अंकों को हम बता देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन था। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं आपके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको और कहेगा इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक संख्या में इकाई का अंक 0 है, बाकी संख्या में आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, 7 है, 4 है। तो अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो जाता है तो आपको फिर मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4। जब भी हम इसका गुणा इसमें कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 से गुणा हम इसमें कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसमें से गुणा कराएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अर्थात इकाई का अंक जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि 0 अगर मल्टीप्लाई में है इकाई का अंक, तो पूरा जो गुणनफल होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, आपको क्वेश्चन देगा। तो अब आप इसमें देखेंगे इकाई का अंक मुझे बताना है, तो अब आपको इकाई के अंकों को देख लीजिए। हर एक संख्या में इकाई के अंक को आप यहाँ पे इस तरीके से चिन्ह लगा सकते हैं और देखेंगे यदि आपकी इकाई का अंक 5 किसी संख्या में मिल रहा है और किसी दूसरी संख्या में इकाई का अंक कोई भी सम संख्या मिल रही हो, तो इसके गुणनफल में हमेशा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी को आप यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको लगा करके यहाँ पे बता देता हूँ 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9।
अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 5 से और 2 में गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू आपका 3 इंटू आपका 9। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक हो गया 0, 0 से जब भी हम 3 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से 9 में गुणा कराएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, अर्थात इकाई का अंक जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन बताया। पहला क्वेश्चन हमने बताया कि आपको यहाँ पर ना तो 5 दिया, अगर 5 दिया होगा तो आपको सम संख्या नहीं दी होगी, आपको विषम संख्या दी होगी, तो आपको बारी बारी से मल्टीप्लाई कराना होगा और यहाँ पे बताना होगा कि इकाई अंक क्या मिलता है। दूसरा क्वेश्चन हमने कराया था कि इकाई अंक, किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 दे देगा, बाकी संख्याओं में नहीं देगा, तो भी इकाई अंक क्या होगा, गुणनफल में इकाई अंक 0 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक 5 है, किसी दूसरी संख्या में इकाई अंक कोई सम संख्या है और बाकी संख्याएं आपको दिया हुआ है, तो इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 इंटू 9 करेंगे तो भी आपका इकाई अंक 0 बनता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे देगा, क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे प्लस कर देगा इंटू, ठीक है, कहेगा इकाई का अंक बताइए, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि हमने पहला मेथड बताया, आप क्या करोगे, इकाई के अंक को उठा करके इकाई के अंक को सिर्फ आप यहाँ पे निकालोगे, तो आपको हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस का, यहाँ पे इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 1। अब यहाँ पे इनका हम इकाई का अंक निकालेंगे तो 8 दूना के 16 होता है, 6 आएगा प्लस का, यहाँ पे इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8। इकाई का अंक जब भी आपका निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हुई बातें। अगर फिर से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन और भी बड़ा कर सकता है, तो आपको क्या करना होगा, इकाई के अंकों को निकालना होगा। मल्टीप्लाई में इकाई के अंकों को आपने निकाल लिया, यहाँ पे 6 से आया, फिर यहाँ पे इकाई का अंक आपने निकाल लिया 2 आया। अब बाद में आप जोड़ने की बात किया तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो इकाई का अंक जो होगा आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से और भी बड़ा क्वेश्चन देगा, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इकाई के अंकों को बताइए। तो आपको क्या करना, इकाई के अंक को पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे 4 इंटू 6 माइनस का और इसका गुणा कर दीजिए 9 इंटू 1। देखिए मैं इकाई के अंक को सिर्फ निकाल रहा हूँ, ना कि पूरी संख्याओं का गुणा कर रहा हूँ। इकाई का अंक निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे जब भी आप गुणा कराओ कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना होगा, मान लीजिए सपोज दैट आपका 2 यहाँ पे नहीं है। अगर 2 आपका यहाँ पे नहीं है, फिर भी ये संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। ये संख्या अगर आपकी बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो यहाँ पे आपको तो 2 दिख रहा है, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन जब भी मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं होकर के 1 होता, तो भी आप घटाते तो कितना आता, 5 आता। इसलिए आपको यहाँ पे अगर 24 दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब आपका आ जाएगा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 0 होता, तो 0 होता तो आप यहाँ पे घटाते, 10 बनता, 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाता। ठीक है। और यहाँ पे आप सीधा सीधा छोटी संख्या है, चूंकि आप यहाँ पे घटा सकते हो, तो यहाँ पे आपने घटाया, आ गया 15, और यहाँ पे इकाई का अंक जो आ गया आपका, वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन देता है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कराता हूं यहाँ पर, और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, प्लस होगा आपका प्लस होगा 201 गुणे 302 कर लो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा।
अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके इकाई के अंकों को निकालेंगे। तो यहाँ से इकाई के अंकों को आप निकालोगे तो ये देखिए सम, ये आपका 5 है और ये आपकी क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक जीरो मिल जाएगा, जीरो प्लस यहाँ पे देखेंगे 8 तरीके 24, 24 में 4 मिलेगा प्लस, फिर यहाँ पे 8 9 72, 72 में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर प्लस यहाँ पे आपका इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 2 4 4 8 और 0 8, तो इकाई का अंक यहाँ पे आपका बन जाएगा कितना, 8 बन जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे हमने आपको पहला टाइप कराया था संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब मैं बताऊंगा संख्याओं में घात लगी होगी और उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे घातांकीय संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात, चलिए देखते हैं यहाँ पे घातांकीय संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। आपको यहाँ पे मैंने एक नोट बनाया हुआ है, किसी घातांकीय संख्याओं के इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो इन संख्याओं का अंक अपरिवर्तित रहता है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको दिया 95 के पावर कोई भी संख्या हमने लिख दिया, ठीक है, और मैं कहूं कि इसको सॉल्व करिए और इकाई का अंक बताइए। तो यहां पर इकाई का अंक 5 है, तो 5 के पावर 456 करेंगे तो इकाई का अंक आपका 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे इकाई का कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूं कोई संख्या, ठीक है ना, 980 के पावर 400, और मैं आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे इकाई का अंक है 0 और 0 के पावर अगर 400 है तो ये क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा, अर्थात इकाई का अंक आपका प्राप्त होगा 0। उसी प्रकार अगर मैं आपको एक संख्या और लिख दूं, ठीक है, 9761 के पावर 999, और मैं आपसे कहूं कि इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 के पावर 999, अर्थात आपका 1 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपको दूसरी संख्या दे दूं यहाँ पे के पावर 791 में इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 के पावर आप करेंगे 791। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, जब भी हम 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे इसे करते जाएंगे 36 36 आपका ये बनता जाएगा, अर्थात इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, आपको 6 मिल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट में बनाया हुआ है और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए 5061 के अलावा यदि कोई और अंक आ जाए तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को जरा समझिए, अगर हमारे पास अंक होते हैं 10, इन 10 अंकों से हमारे पास संख्याएं बनती हैं। अब इनके कुछ लॉजिक हैं, अगर हम 0 के पावर 4 करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो वैसे भी हमने आपको बताया 0 के पावर कुछ भी हो 0 ही मिलेगा। 1 के पावर 4 है तो 1 मिलता है, वैसे भी हमने आपको बताया 1 के पावर और भी कोई संख्याएं होती हैं तो भी 1 ही प्राप्त होगा। लेकिन अब यहां से 2 और 3 4, अगर 2 के पावर 4 है तो ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि 4 बार हम गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपका 6 मिलेगा। आप कर भी सकते हैं, 2 दूना के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 को हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक लिखना है। उसी प्रकार यहां पर हम 3 के पावर 4 करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे 4 बार, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपका इकाई का अंक मिल जाएगा यहाँ पे 1। आप कर भी सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 होता है, यहाँ पे आपका 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपका 4 है, 4 गुणे 4 गुणे 4 4 बार करेंगे तो इकाई का अंक 6। तो एक कॉन्सेप्ट मिला, कॉन्सेप्ट ये मिला कि अगर हमारे पास विषम संख्याएं हैं या विषम अंक हैं तो उनके पावर 4 है तो इकाई का अंक मिलेगा आपको 1, और यदि हमारे पास सम अंक है जैसे आपका 2 4 6
8, तो यहां पे इकाई का अंक मिलेगा 6। बस यही याद करना है, ठीक है। अगर आपके पास सम अंक है और उनकी 4 घात आप लगाते हैं तो इकाई का अंक आपका 6 मिलेगा। अगर आपके पास विषम घात है, 5 को छोड़ करके विषम घात है, तो इकाई का अंक जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं और लगाते हैं इसको कि इकाई का अंक कैसे हम निकालेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूं, अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है 62 के पावर आपको दे दिया 40, ठीक है, और आपसे पूछता है इकाई का अंक बताइए। तो अब जरा सोचिए कि हमें अब 6 को नहीं लेना है, सिर्फ आप 2 को उठाइए, 2 के पावर करिए 40। आप हमें ये बताइए कि 2 के पावर 40 हमने यहाँ पे लिखा है, तो जो 2 आया है वो 40 बार आया है। तो 4 का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि अगर 2 4 बार आया है तो 6, तो उसी प्रकार हम अगर 4 से इसमें भाग करेंगे तो ये 4 का जो पेयर बनेगा वो 10 बार बनेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, 4 गुणे 10, है ना। तो अगर ये 4 से विभाजित हो जाए तो भी आपका इकाई का अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। अगर ये विभाजित नहीं होता है तो आपका जो शेष होता है, जो रिमाइंडर होता है, मैं उसको क्या करूंगा, इसके पावर लगा करके बता सकता हूं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देता हूं। तो ये देखिए 4 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। आप लिखेंगे यहाँ पे घात 4 से विभाजित है तो इकाई का अंक क्या बनेगा, आपका 6 बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 4 है वो 10 बार आया, तो ये जो पेयर बनेगा ना इसका, इस तरीके से वो 10 बार बनेगा। 10 बार बने, 20 बार बने, 30 बार बने, आपका जो इकाई का अंक आएगा वो 6 ही आएगा। या फिर आप लिख सकते हैं कि अगर घात 4 से विभाजित होती है और ये आपकी क्या है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक 6 बनेगा। और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक विषम संख्या है और वो संख्या 4 से विभाजित होती है तो इकाई का अंक आपका 1 बनेगा। बस यही 2 कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका लग जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पे। ये आपका 44 के पावर 91, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होती नहीं है। आप यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है ना। 4 से आप भाग कर दो और 4 दुना के 8 बचेगा आपका 1, 11 बनेगा। फिर 4 दुना के 8, 8 3 11 होता है, 3 शेष बचेगा। शेष आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। अब आपको क्या करना है कि 4 के पावर आपको इसी शेष को लगा देना है। अब इनको आप 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, गुणा कर देंगे। 4 चौके 16 चौके 64, अर्थात आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। और लाइए मैं आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराता हूं थोड़े। अब चलिए देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कहता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक निकालने के लिए हमें देखना होगा कि इसकी जो पावर है क्या ये 4 से विभाजित हो रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम पढ़ा चुका हूँ और बताया हूँ वहाँ पे कि अगर सम यहाँ पे इकाई और दहाई दोनों संख्याएं 4 से एक साथ विभाजित होती हैं तो दी गई संख्या आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जो चीजें मैं बता चुका हूँ उस चीजों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं 56 को 4 से विभाजित करते हैं, 4 का नाम 4, 4 चौके 16, 14 चौके क्या होता है 56 है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 4656 और ये आपकी विभाजित हो जा रही है 4 से। अगर ये 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, 4 से आप भाग देंगे और ये कट जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर ये कट गई तो संख्या लिखेंगे 4 से विभाजित हो जा रही है, तो इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, विषम है, और विषम में आप देख रहे हैं 1 बन रहा है, तो इकाई का अंक आपका क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। माइंड में बस रख लीजिए कि अगर संख्या के इकाई का अंक सम है और पावर 4 से विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक बनेगा 6, और यदि संख्या में इकाई का अंक विषम संख्या है और वो 4 से विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक बनेगा आपका 1, ठीक है। और यदि कोई संख्या, ये जो घात है, ये 4 से विभाजित नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, जो शेष बचेगा उस शेष को संख्या के इकाई के अंक के ऊपर लगा करके उसको सॉल्व करके हम बता देंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिया है 250 कर देता हूं। अब आप यहाँ पे पूछा जाएगा इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 250 को 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 4 से विभाजित करिए, तो क्या है 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो करेंगे 4 छक 24 होता है, और फिर आपका बचेगा यहाँ पे 1 10 4 दूना के 8, शेष आपका जो होगा वो आ जाएगा 2। अगर शेष 2 होता है तो हम क्या करना पड़ेगा, 7 के ऊपर 2 लगाना होगा और इनको सॉल्व करना होगा। 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49। यहाँ पे आप लिख सकते हो इकाई का अंक कितना बन जा रहा है आपका, 9, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी चीजें हैं जो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ टेबल को आप देख लीजिए। हाँ, ये जो नोट आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट नोट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपके कम हो जाएंगे। और मैं इसी की अगली वीडियो भी लाऊंगा और उसमें आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।